प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल पाठ को पढ़ा और समझा। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी से। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, शेर का बच्चा डर के मारे दहाड़ा। तीसरा प्रश्न है, भालू साहब किस बात पर पछताए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भालू साहब ने गलती से शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर पैरों से उछाल दिया था, जिससे कि वह नीचे गिरते गिरते बचा। पूरा मामला जब समझ में आया तो भालू साहब अपनी गलती पर पछताए। अगला प्रश्न है बच्चों, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा पाया। एक बार उछालने पर जब शेर का बच्चा बार बार उसे उछालने को कह रहा था, उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। अगला प्रश्न है, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ? नीचे कुछ वाक्य दिए हैं बच्चों, जिसमें आपने कहानी के हिसाब से बताना है कि पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो इसमें हम सबसे पहले जो वाक्य लिखेंगे वो लिखेंगे, भालू साहब सैर को निकले। दूसरे नंबर पर, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर चौथे नंबर पर लिखेंगे, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और पांचवें नंबर पर लिखेंगे, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। अगला प्रश्न है, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता? तो हम उत्तर लिखेंगे, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो क्या होता? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, शेर का बच्चा यदि 9-2-11 ना होता तो माली हर जाने के तौर पर उससे काम करवाता या जुर्माना भरवाता। अगला प्रश्न है बच्चों, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी? बोलकर दिखाओ। तो ये दहाड़ने की आवाज़ आप स्वयं निकालेंगे, तो इसे आप स्वयं करें। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। अब नीचे जो कुछ काम दिए हुए हैं इनको आपने अपनी कक्षा में करके दिखाना है। ये भी आप स्वयं करेंगे, जैसे लपकना, कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। ये सब कैसे करते हैं ये आपने कक्षा में करके दिखाना है। अगला प्रश्न है बच्चों, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो हम लिखेंगे, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को भालू द्वारा खुद के उछाले जाने की कहानी सुनाई होगी। उसने उन्हें बताया होगा कि भालू अंकल ने मुझे पहले खूब उछाला, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन अचानक ना जाने क्या हुआ, भालू अंकल मुझे उछालकर भाग गए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने बचने के लिए एक डाल पकड़ी थी, वो भी टूट गई। इस पर माली चाचा ने मुझे खूब डांटा, मैं जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाकर आया हूँ। अगला प्रश्न है, खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, फुट का अर्थ पैर होता है और बॉल का अर्थ होता है गेंद। चूंकि यह ऐसी गेंद है जिसे पैरों से मार मार कर खेला जाता है, इसलिए फुटबॉल को फुटबॉल कहते हैं। ख है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल या गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए आग जलाकर उसके पास बैठ सकता था, या वह अपनी माँ के पास चिपक कर बैठ सकता था, या कसरत करके और दौड़ लगाकर अपने शरीर में गर्मी ला सकता था। अगला प्रश्न है, उलट पुलट।
सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। तो बच्चों, जैसे कोहरा ही कोहरा का उल्टा है धूप ही धूप, वैसे ही जो नीचे शब्द हैं हमने उनका उल्टा लिखना है। जैसे पहला है, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो हम इसका उल्टा लिखेंगे, शेर का बच्चा फिर से लपकने को कह रहा था। दूसरा वाक्य है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली, तो हम इसका उल्टा लिखेंगे, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। अगला प्रश्न है बच्चों, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। जैसे दौड़ लगाती हो, इसमें आपने सही का निशान लगाना है। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, हाँ ये भी सही है। रज़ाई ओढ़ती हो, ये भी सही है। आग तापती हो, ये भी सही है। ठंडा पानी पीती हो, ये गलत है। गर्म पानी में नहाती हो, ये भी सही है। गरम गरम चाय पीती हो, ये भी सही है। तो बच्चों, हमने भालू ने खेली फुटबॉल पाठ को पढ़ा, समझा और अब उसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।